हाय, आज हम दोज की पूजा पर अपने घर छतरपुर जा रहे हैं, जहां हमारे जो कुल देवता हैं उनकी पूजा होती है और उनकी पूजा में हम लोग सम्मिलित होंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं छतरपुर की यात्रा पर। और ये छतरपुर से टीकमगढ़ से निकले प्रारंभ हुआ। यहाँ पर धजरई एक प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर के मोड़ से होते हुए हम बलदेवगढ़ की ओर रवाना हुए। यहाँ चारों ओर हरियाली है और हरियाली के साथ साथ आज ये यात्रा हमारे पूर्वजों के घर में हम आपको यात्रा कर उनका भगवान के दर्शन भी कराएंगे, मंदिर भी घुमाएंगे। उसके बाद हम आपको छतरपुर की सैर भी कराएंगे। यहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर, एक साइड धसान पर शंकर जी की बृहद प्रतिमा है। ये बलदेवगढ़ का किला है। यहाँ एक कहावत है, बलदेवगढ़ की तोप तो नहीं हो, और ये वो बलदेवगढ़ का किला है। उसके आगे पेट्रोल पंप, जहाँ से हम लोगों ने गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाया। और उसके बाद ये खरगापुर और बलदेवगढ़ के आगे छतरपुर रोड पर टिकट्टा है। इसके बाद मस्ती करते हुए सभी बच्चे छतरपुर की ओर रवाना हुए। यह वह एरिया है जहाँ से होकर हम छतरपुर की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ चारों ओर देखने को यह मिलता है, ये बहुत सुंदर और मनोहारी हरियाली, पहाड़, हरे भरे पेड़, मौसम इतना सुहावना है कि रोड पर कहीं कहीं आपको उड़द की दाल जिनसे निकलती उन पेड़ों को डाल देते हैं और किसान ऐसे डालकर गाड़ियों के से कुचल कर उनको निकालते हैं। यह दशान नदी है। इसके बाद टीकमगढ़ की सीमा यहाँ से समाप्त हो जाती है और छतरपुर ज़िले की सीमा चालू हो जाती है। यह वह तिराहा है जहाँ से एक साइड राइट हैंड साइड बड़ा मलहरा और लेफ़्ट हैंड साइड छतरपुर है। इसके आगे जैसे ही हम जाते हैं हमें एक टोल बैरियर मिलता है, जहाँ पर लगभग 45 रुपीज़ गाड़ी के हमें देना होते हैं। ये उसके साइन बोर्ड हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ जैसे ही जाते हैं फास्ट ट्रैक की लाइन में अपन जाते हैं तो तुरंत अपना जो पेमेंट होता है वो अपने अकाउंट से डिटेक्ट हो जाता है और बिना कोई रोक टोक आप यात्रा कर रहे होते हैं। यहाँ पर इसके बाद यह गुलगंज पहुँचे। गुलगंज में बहुत ही अच्छी मिठाइयाँ, मिष्ठान की दुकानें हैं और बहुत ही अच्छा एक कस्बा है, जिसको यहाँ पे लगभग सभी बसेस आके रुकती हैं, स्टॉप करती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम गुलगंज की सीमा से पार कर छतरपुर की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। यह छतरपुर हम आ चुके और ये हमें ई रिक्शा और ये हमारे मंदिर का पहला गेट है। मंदिर का नाम है फिरंगी पछाड़। यह लगभग 200 से 300 वर्षों से हमारे परिवार, हमारे पूर्वजों के पास पूजा के लिए रहा है। उसमें हमारा एक अंदर जो पूर्वज हमारे जहाँ रहते थे उनका कमरा है और आज बाबू की दोज है जिसकी पूजा उस कमरे में होती है।
यहाँ राम जानकी जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, भोलेनाथ जी का मंदिर, गौ माता का मंदिर और एक अखाड़ा है जो हमारे पूर्वजों ने निर्माण किया था। सामने भोलेनाथ जी का मंदिर है, बेल का पेड़ है, बहुत अच्छा एक कुआं है। इस कुआं की एक कहानी है कि इसको जब खोदा गया, एक बार ये सूख गया तो इसमें किंवदंती के अनुसार आवाज़ आने लगी और यह कुआं हमेशा, कितनी भी गर्मी हो, सूखा हो, लेकिन हमेशा इसमें पानी आपको देखने को मिलेगा और इस पानी का आप उपयोग कर पाएंगे। बहुत ही शीतल जल है। बगल में ही हनुमान जी का मंदिर है। ये हमारे परदादा जी एक बावरी के पास हनुमान जी की प्रतिमा थी। हमारे परदादा जी को जानकारी प्राप्त हुई, परदादा जी गए और उन्होंने उनकी प्रतिमा को एक बैलगाड़ी में बिठाया, भगवान जी से विनती करी कि आप चलिए, हम आपकी सेवा करेंगे, और उनको यहाँ मंदिर में लाके स्थापित किया। ये हनुमान जी हमारे से आज हम सब कुछ हैं। ये हमारा पैतृक मकान है जहाँ हम लोग पूजा करते हैं। हम लोगों की बाबू की दोज की पूजा होती है। ये बब्बा महाराज जी का मंदिर है। सामने ही बिल्कुल राम जानकी जी का मंदिर है। ये गौ माता जी का स्थान झांकी अभी बनाई गई है। उनके नीचे भोलेनाथ जी की प्रतिमा है। इनका नाम माँ कामधेनु है। ऐसी मान्यता है कि इनके दूध से भोलेनाथ जी का अभिषेक होता है और ये कामधेनु माता सभी पर कृपा करती हैं। ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। इनके बगल में ही एक बेल का बहुत पुराना पेड़ लगा हुआ है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो उससे बेल पत्र तोड़कर भोलेनाथ जी को अर्पण करते थे और बेल अब बड़ा हो गया है। बेल के पत्र पीछे जो आपको एक छोटा सा मंडप मड़िया टाइप की दिख रही है, वह हमारे पैतृक परदादा बब्बा की स्थल है। उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। यह बहुत प्राचीन है। यहाँ पर कुछ सब्जियाँ लगाई हैं यहाँ जो रहते हैं, और ये परिक्रमा है। ये वह स्थल है जहाँ अखाड़े बोलते हैं, अखाड़ा, फिरंगी पछाड़ अखाड़ा बोलते हैं। यहाँ हमारे पूरे परिवार ने, अभी पंडित जी हैं नहीं, दोपहर का समय हो गया है, अंदर राम जानकी जी का मंदिर है। ये आप देख रहे हैं राम जी, और ये सीता माता और श्री राम राजा सरकार विराजमान हैं। आगे चलकर हम, ये गौ माता कामधेनु हैं, और कामधेनु माता ये लिखा है माँ कामधेनु, ये माता हैं। और गौ माता की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। हमारे दादी माँ घर में 10-12 गाय पाली थी। वो कभी भी किसी भी बच्चे को के ऊपर उनके पैर नहीं पड़े। हम लोग छोटे थे, सोते रहते थे, हम लोगों के ऊपर से निकल जाती थी। कभी भी उनने हम लोगों को, ये अखाड़ा है। अखाड़े में अब अखाड़े की आज जगह जिम मशीनों ने ले ली है। पहले अखाड़ा हुआ करते थे। भोलेनाथ जी का मंदिर भी है, और मंदिर में शंकर पार्वती जी, नंदी महाराज, ये अभी जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस पे कलर और करवाया है, बहुत सुंदर। पहले ये चूना से रंग हुआ करता था, वाइट कलर का था। और ये हमारा जो घर है गल्ला मंडी में, उसमें अंदर यहाँ पहले गायों को बांधा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर खाना बनाया जाता है। ये पुराना, ये हमारा वह घर है जहाँ पे अभी हमारे दादाजी पूजा करते थे। ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। इसके राइट साइड में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ लगा था, और वह नीम का पेड़ अब नव निर्माण के कारण
कट गया। ये आंगन है और यहाँ पर ये अंदर का कमरा है और इसके बाद पीछे के कमरे के लिए यहाँ से गली भी जाती है। ये हमारा पूरा अंदर का पुरानी स्टाइल में बना हुआ कच्चा मकान है। ये फ्रंट है, यहाँ पर 4 दुकानें और ऊपर किराएदार। अब हम लोगों की वापसी टीकमगढ़ की ओर और नारियल पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और टीकमगढ़ की यात्रा चालू हो गई। टीकमगढ़ की यात्रा धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ते रहे। सिया मस्ती कर रही थी, गौरी पीछे सो गई थी और धीरे धीरे सिया भी सो गई, गौरी भी सो गई और गाड़ी अपनी स्पीड से चलती रही। गाड़ी अपने नियत समय में टीकमगढ़ पहुंच गई। हम लोगों की यात्रा बहुत ही रोमांचकारी रही, मनोहारी रही। आज पूजा थी, पूजा संपन्न हुई और पूजा करके एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ये दहसान नदी वापस हम लोगों को दर्शन दिए माता ने और ये बार बार माता दर्शन देती रहें, ऐसी हमारी कामना है। और यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये यात्रा आपको कैसी लगी। यदि ये यात्रा आपको मनोहारी लगी हो तो हम आपको निश्चित दूसरी यात्रा जो करेंगे जटाशंकर धाम की और भीमकुंड की। सिया सो गई हैं, ये हमारी गोदी में सो गई हैं और अब हम लोग टीकमगढ़ लगभग पहुंचने ही वाले हैं। कुछ किलोमीटर टीकमगढ़ रह गया है और जैसे ही टीकमगढ़ पहुंचेंगे तो ये इनको जगाने का बहुत प्रयास किया। ये प्रैंक कर रही हैं लेकिन ये नहीं, ये सो रही थी।